हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग परीक्षा मंथन के मॉडल सेट नंबर 3 आज करते हैं। जो नए फ्रेंड्स हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन उनको मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है जो कि परीक्षा का महत्वपूर्ण बीपीएससी और सीडीपी दोनों के लिए आ जाएगा। ये सेट है। देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने निम्न में से किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे 141 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है? भारतीय रेलवे निम्न में से किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे 141 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है? एक का आंसर होगा ए, मणिपुर। सेकेंड प्रश्न है, पीएम मोदी ने हाल ही में आरबीआई की कितनी अभिनव ग्राहक केंद्रित पहल की शुरुआत की है? दो का आंसर बी, 2। सेकेंड है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार का रैंक क्या है? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार का रैंक क्या है? 3 का आंसर होगा बी, 26वां है। 4 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत की है? 4 का आंसर होगा ए, ओडिशा। 5 नंबर प्रश्न है, अरुण कुमार वर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? अरुण कुमार वर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? 5 का आंसर होगा बी, पत्रकारिता के क्षेत्र से ख्याति थे। 6 नंबर प्रश्न है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 नवंबर से किस राज्य में आयोजित होगा? 6 का आंसर होगा ए, गोवा में हुआ। 7 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कहाँ राज्य कैंसर संस्थान का उद्घाटन किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कहाँ राज्य कैंसर संस्था का उद्घाटन किया? 7 का आंसर होगा ए, पटना में। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके की मंजूरी प्रदान की है? किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चे के लिए फाइजर टीके की मंजूरी प्रदान की? 8 का आंसर होगा सी, अमेरिका। 9 नंबर प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था? बिहार में निम्नलिखित में से किस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था? 9 का आंसर होगा डी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था भागलपुर। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था भागलपुर। 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किस भारतीय वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दी है? हाल ही में WHO ने किस भारतीय वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दी है? 10 का आंसर होगा बी, कोवैक्सीन है। 11 नंबर प्रश्न है, बिहार के सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड ने बिहार में किस स्थान पर एक और 5 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित की है? बिहार के सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड ने बिहार में किस स्थान पर एक और 5 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित की? 11 का आंसर होगा ए, समस्तीपुर में। 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने आयुष्मान हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है। 12 का आंसर होगा डी, गृह मंत्री अमित शाह। 13 नंबर प्रश्न, बिहार के किस विश्वविद्यालय ने ऑस्कोच गोल्ड अवार्ड 2020 जीता है? बिहार के किस विश्वविद्यालय ने ऑस्कोच गोल्ड अवार्ड 2020 जीता है? 13 का आंसर होगा ए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय। 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के लेखक डेमन गलगट ने मशहूर बुकर पुरस्कार जीता है? हाल ही में किस देश के लेखक डेमन गलगट ने मशहूर किताब बुकर पुरस्कार जीता है? 14 के आंसर होगा सी, साउथ अफ्रीका के थे। 15 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गंगा के किनारे किस शहर ने तीसरा स्थान हासिल किया है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गंगा के किनारे किस शहर ने तीसरी स्थान हासिल किया? 15 का आंसर ए, मुंगेर। 16 नंबर प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अशोक भूषण को किसके चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अशोक भूषण को किसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? 16 का आंसर ए, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल है। 17 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बड़े राज्यों के मामले में बिहार का स्थान क्या है?
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बड़े राज्यों के मामले में बिहार का स्थान क्या है? 17 के आंसर ए 12। 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में रोम शिखर सम्मेलन में G20 देशों के नेताओं ने बहुराष्ट्रीय निगमों पर वैश्विक न्यूनतम कर कितने प्रतिशत करने का समर्थन किया है? 18 के आंसर होगा डी 15%। 19 नंबर प्रश्न है, बिहार में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए किसान उत्पादक समूह को कितनी सब्सिडी प्रदान की जा रही है? बिहार में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए किसान उत्पादक समूहों को कितनी सब्सिडी प्रदान की जा रही है? 19 के आंसर होगा ए 25%। 20 नंबर प्रश्न है, हाल ही में रोम शिखर सम्मेलन में G20 देशों के नेताओं ने ग्लोबल वार्मिंग को कितने डिग्री सेल्सियस लक्ष्य तक सीमित करने पर सहमत हुए हैं? 20 के आंसर होगा बी 1.5 है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया है? निम्नलिखित में से किन्हें संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया? 21 के आंसर होगा बी प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुसूचियों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन से अनुसूचियों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? 22 का आंसर होगा डी 1 और 3 है। दूसरी अनुसूची है और 5वीं अनुसूची है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? मूल अधिकार का प्रयोग का अधिकार नहीं। 23 के आंसर होगा सी, एक व्यक्ति अपने माता पिता से उत्तराधिकारी में संपत्ति प्राप्त करता है। एक व्यक्ति अपने माता पिता से उत्तराधिकारी में संपत्ति प्राप्त करता है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के संविधान सभा द्वारा संपन्न किए गए थे? 24 का आंसर होगा डी 24 का आंसर होगा डी, तीनों किए गए थे। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना, भारत के राष्ट्रीय गीत का अंगीकरण और साधारण कानूनों का अधिनियम किया गया था। आंसर होगा डी। 25 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही है? 25 का आंसर होगा बी, केवल 1 और 3 सही है। इसकी स्थापना 89वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा की गई थी और इससे अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को उल्लंघन के मामले में की जांच करने के संबंध में सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। समिति के सदस्य होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। समिति के सदस्य होते हैं। 26 का आंसर होगा बी 1 और 2 4 है। प्रधानमंत्री है, लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त विशेष परिस्थितियों में कौन सी भारतीयों के मूल अधिकार को प्रभावित करती है? 27 का आंसर होगा सी 2 और 3, राष्ट्रीय आपातकाल है और मार्शल लॉ है। 28 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 28 का आंसर होगा सी, कथन 1 और कथन दोनों सही है। इस अधिनियम में आंग्ल भारतीय यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। दूसरा है, इस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है 29 नंबर है, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कौन सा विचार कीजिए? सही है। 29 का आंसर होगा डी, न तो 1 सही है न 2 सही है, कोई सही नहीं है। इसे केवल तब अध्यारोपित किया जाता है जब राज्य केंद्र द्वारा किए गए निर्देश का अनुपालन में विफल रहा। गलत है। राष्ट्रपति शासन को संसदीय अनुमोदन द्वारा अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। गलत है। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की सुनिश्चितता को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना में निम्नलिखित उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की सुनिश्चितता को प्रदर्शित करता है? 30 का आंसर होगा ए, मूल अधिकार। 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किसे इंगित करती है?
31 का आंसर होगा ए, केवल राष्ट्रपति आपातकाल। 32 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से किनकी स्थापना को लेके 32 का आंसर बी, प्रांतों में द्विज शासन है। नेक्स्ट है 33 नंबर, भारत के महनवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के महनवादी के बारे में विचार कीजिए। पहला है संविधान भारत के महनवादी के लिए 5 वर्ष के लिए नियत कार्यकाल का प्रावधान करता है। इसे निजी रूप से वकालत करने से रोका गया है। महनवादी को सभी विशेषाधिकार दिए गए हैं जो सांसद को मिलते हैं। केवल 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में प्रतिबिंबित होने वाले निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन से समाजवादी सिद्धांत थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होने वाले निम्नलिखित में से सिद्धांतों में से कौन समाजवादी सिद्धांत थे। 34 का आंसर होगा सी। 34 का आंसर होगा सी। 1 और 3 सही। आइए देखते हैं, न्यायिक समानता को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। तीसरा है, कार्य की उपयुक्त मानवीय दशाओं के साथ साथ मातृ सहायता के लिए प्रावधान करना। नेक्स्ट है 35 नंबर, भारत के राज्यों के पुनर्गठन हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग समिति की स्थापना की गई थी। भारत के राज्यों के पुनर्गठन हेतु निम्नलिखित में से किन आयोग समिति की स्थापना की गई थी। 35 का आंसर होगा डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। एसके धर आयोग, फजल अली आयोग, जेवीपी समिति आयोग। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक या गैर संघात्मक विशेषताएं हैं। 36 का आंसर होगा बी, स्वतंत्र न्यायपालिका है। 36 का आंसर बी होगा, एकल संविधान है और एक नागरिकता है। भारतीय संविधान की एकात्मक या गैर संघात्मक विशेषताएं हैं, एकल संविधान और एक नागरिकता है। 37 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 37 का आंसर होगा ए, केवल एक सही है। इसका गठन कैबिनेट मिशन द्वारा तैयार की गई योजना के अंतर्गत किया गया था। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा किस ओर संकेत करती है। भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा किस ओर संकेत करती है। 38 का आंसर होगा बी, केवल 2। व्यक्ति और समुदाय दोनों को धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में नए निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है। 39 का आंसर होगा ए, 42वीं और 44वीं और 97 तीनों संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 40 नंबर प्रश्न है, वित्तीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 40 का आंसर होगा ए, केवल एक सही है। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद वित्तीय आपातकाल वापस ले जाने तक अनिश्चित काल के लिए लागू रहता है। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद वित्तीय आपातकाल वापस लिए जाने तक अनिश्चित काल के लिए लागू रहता है। 41 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अधिरोपण निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों के अंतर्गत अनुचित माना जाएगा। 41 का आंसर बी, केवल 3 सही है। जब मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया हो और कोई अन्य दल बहुमत सिद्ध कर मंत्रिपरिषद गठन करने में असमर्थ हो। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। 42 का आंसर होगा डी, पाक जल संधि है। 43 नंबर प्रश्न, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। 43 का आंसर होगा डी, पश्चिमी घाट पाई जाती है। 44 नंबर प्रश्न, जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है। जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है। 44 का आंसर होगा बी, औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा। 45 नंबर प्रश्न है, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है। विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है। 45 का आंसर होगा ए, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के लिए। 46 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है। वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है। 46 का आंसर ए, सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड है। 47 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है।
ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? 47 का आंसर होगा बी नाइट्रस ऑक्साइड है। 48 नंबर प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? 48 का आंसर होगा ए जीवाश्म ईंधन दहन है। 49 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है? 49 का आंसर सी नाइट्रस ऑक्साइड है। 50 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवनकाल किसका होता है? ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवनकाल किसका होता है? 50 का आंसर होगा बी नाइट्रस ऑक्साइड की। 51 नंबर प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग में होता है? नाइट्रस ऑक्साइड गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? 51 का आंसर होगा ए नायलॉन में। 52 नंबर प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? 52 का आंसर डी उष्णकटिबंधीय मिट्टियां हैं। 53 नंबर प्रश्न है, मात्र रसायन क्रिया से किसका निर्माण होता है? CFCS की होता है। 54 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत की हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन सा है? ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन सा है? 54 का आंसर होगा सी एयर कंडीशनर है। 55 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? 55 का आंसर है सी वनों को नष्ट करना। 56 नंबर प्रश्न है, सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होते हैं? सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होता है? 56 का आंसर होगा बी। 56 का आंसर होगा बी, वनों से वर्षा होती है। 57 नंबर प्रश्न है, जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? जीवों में खाद्य श्रृंखला के समुचित क्रम क्या है? 57 का आंसर सी घास कीट पक्षी सर्प है। घास कीट पक्षी सर्प है। 58 नंबर प्रश्न है, कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाले स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला बैक्टीरिया? 58 का आंसर एजोटोबैक्टर है। 59 नंबर प्रश्न है, एस्ट्रोसाइट क्या है? एस्ट्रोसाइट क्या एक क्षुद्र ग्रह है? एस्ट्रोसाइट क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है। 60 नंबर प्रश्न है, किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं? किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं? 60 का आंसर होगा बी मछलियाँ। 61 नंबर प्रश्न है, भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हैं? भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हैं? 61 का आंसर होगा ए 23.54% है। 62 नंबर प्रश्न है, विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? विश्व के एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? 62 का आंसर होगा ए स्वीडन है। 63 नंबर प्रश्न, हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के कितने नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? संकल्प गुप्ता 63 का आंसर होगा ए 70वें नंबर के हैं। 64 नंबर प्रश्न है, एरेबिका क्या है? एरेबिका एक प्रकार के क्या है? एरेबिका एक प्रकार के क्या? 64 का आंसर होगा ए एक फूल है। 65 नंबर प्रश्न है, कोपरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? कोपरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति के नाम है? 65 का आंसर होगा बी आलू का प्रजाति है। 66 नंबर प्रश्न है, कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा होता है? कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा होता है? 66 का आंसर होगा ए उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार पौधा होते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य कौन सा है? भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य कौन सा है? 67 का आंसर होगा ए केरल के। 68 नंबर प्रश्न है, मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? 68 का आंसर सी हल्दी से। 69 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? 69 का आंसर होगा बी कर्नाटक में। 70 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? 70 का आंसर होगा सी उत्तर प्रदेश में। 71 नंबर प्रश्न है, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? 71 का आंसर होगा सी भारत।
72 नंबर प्रश्न है, भारत में उगाए जाने वाले अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की है? भारत में उगाए जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सा है? 72 का आंसर होगा सी, अरेबिका किस्म की है। 73 नंबर प्रश्न है, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? हापुस आम का मूल स्थान कौन सा? 73 के आंसर रत्नागिरी है। 74 नंबर प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? 74 के आंसर मछली उत्पादन से है। 75 नंबर प्रश्न है, तारपीन का तेल कहाँ मिलता है? तारपीन का तेल कहाँ मिलता है? 75 के आंसर होगा बी, चीड़ के पेड़ से मिलते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, खेती के झुम विधि का व्यवहार हुआ करता है? 76 के आंसर डी, नागालैंड में। 77 नंबर प्रश्न है, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? 77 के आंसर होगा सी, सेब के लिए। 78 नंबर प्रश्न है, लौंग होता है? 78 नंबर लौंग होता है, 78 के आंसर डी, सूखे फूल के लिए। 79 नंबर प्रश्न है, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म किसकी होती है? IR-20 रत्ना दो प्रमुख किस्म है। 79 के आंसर होगा डी, धान की किस्म है। 80 नंबर प्रश्न है, वे दो राज्यों कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं? 80 के आंसर है डी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चक्रवात आते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान? 81 के आंसर डी, मासिनराम है। 82 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है? वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है? 82 के आंसर होगा सी, विकिरण से। 83 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? 83 के आंसर होगा बी, कर्नाटक है। 84 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है? 84 के आंसर होगा ए, 17। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वराज्य पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र दिया था? निम्नलिखित में से किसने स्वराज्य पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिए थे? 85 के आंसर बी, CR दास ने दिए थे। 86 नंबर प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति नहीं पूछे, यह कथन किसका है? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, कथन किसका? 86 के आंसर बी, रामानंद का है। 87 नंबर प्रश्न है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? 87 के आंसर होगा डी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन ने। 88 नंबर प्रश्न है, वकायम सत्याग्रह की खास बात क्या है? वकायम सत्याग्रह की खास बात क्या? 88 के आंसर सी, यह मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था। 89 नंबर प्रश्न है, वकायम सत्याग्रह से जुड़े नेता थे? वकायम सत्याग्रह से जुड़े नेता कौन थे? 89 के आंसर होगा डी, टी.के. माधवन थे, टी.के. माधवन। 90 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था? 90 के आंसर होगा बी, कलकत्ता अधिवेशन। 91 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? 91 के आंसर सी, मोहम्मद इकबाल को। 92 नंबर प्रश्न है, राहुल सांस्कृतिक असहयोग आंदोलन में कहाँ से सक्रिय थे? राहुल सांस्कृतिक असहयोग आंदोलन में कहाँ से सक्रिय थे? 92 के आंसर होगा सी, छपरा से। 93 नंबर प्रश्न है, मंदिर तथा मस्जिद जहाँ पंडित मंत्र पढ़ते थे तथा मुल्ला अजान देते थे हमें आकर्षित नहीं करते हैं, मैं अपना ईश्वर अपने देश की मिट्टी में देखता हूँ, किसका कथन है? मंदिर तथा मस्जिद जहाँ पंडित मंत्र पढ़ते हैं तथा मुल्ला अजान देते हैं हमें आकर्षित नहीं करते, मैं अपना ईश्वर अपने देश की मिट्टी में देखता हूँ, ये कथन किसका है? 93 के आंसर सी, मोहम्मद इकबाल का है। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व समझौते की शर्त के रूप में सरकार से की गई मांग नहीं थी? 94 के आंसर सी, सरकार 1919 की एक्ट के सुधार की अपेक्षा बेहतर सुधार की योजना प्रस्तुत करे। 95 नंबर प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनमें से कोई नहीं था।
96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? 96 का आंसर होगा ए, हकीम अजमल खान ने त्याग दी थी। 97 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता का समर्थन नहीं था? एक से अधिक नहीं था। महात्मा गांधी थे, इसमें विभिन्न पाल थे, इनमें से सभी का था। असहयोग आंदोलन को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता का समर्थन प्राप्त नहीं था? इनमें से सभी का था। 98 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 1919 में मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गौ हत्या पर पाबंदी लगाई थी? दिसंबर 1919 में मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गौ हत्या पर पाबंदी लगा दी थी? 98 के आंसर होगा डी, अमृतसर। 99 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था? 99 के आंसर होगा सी, लाला लाजपत राय। 100 नंबर प्रश्न है, 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किसने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव प्रस्तुत किया? 100 का आंसर होगा डी, CR दास ने। 101 प्रश्न है, राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था? राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था? 101 का आंसर होगा सी, असहयोग आंदोलन। 102 प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकीय बर्बादी कहा था? असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकीय बर्बादी कहा था? 102 का आंसर होगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहे थे। 103 नंबर प्रश्न है, सन 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी की असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? सन 1920 की ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? 103 का आंसर होगा बी, इलाहाबाद। 104 नंबर प्रश्न है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? 104 का आंसर होगा डी, महात्मा गांधी ने। 105 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की, किस दिन मनाया जाता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की, किस दिन मनाया जाएगा? 105 का आंसर होगा बी, 15 नवंबर को। 106 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। 106 के आंसर बी, सरदार पटेल थे। 107 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 107 के आंसर होगा डी, भीमराव अम्बेडकर। 108 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। 108 के आंसर होगा बी, सरदार पटेल थे। 109 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। 109 के आंसर होगा सी, JB कृपलानी थे। 110 नंबर प्रश्न, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। 110 के आंसर होगा बी, HC मुखर्जी थे। 111 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष थे। 111 के आंसर सी, राजेंद्र प्रसाद। 112 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे। 112 के आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू थे। 113 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष थे। 113 के आंसर सी, राजेंद्र प्रसाद थे। 114 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। 114 के आंसर है
मावलंकर थे, जीवी मावलंकर। 115 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे 115 के आंसर डी के.एम. मुंशी थे। 116 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में सदन समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में सदन समिति के अध्यक्ष थे 116 के आंसर होगा बी पट्टाभी सीतारामैया। 117 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे 117 के आंसर सी राजेंद्र प्रसाद थे। 118 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में क्रीडेंशियल समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में क्रीडेंशियल समिति के अध्यक्ष थे 118 के आंसर होगा ए आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। 119 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे 119 के आंसर होगा बी पट्टाभी सीतारामैया थे। 120 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष थे 120 के आंसर होगा बी पट्टाभी सीतारामैया थे। 121 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे 121 के आंसर होगा सी वरदाचार्य थे, वरदाचार्य। 122 नंबर प्रश्न है, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। 122 के आंसर डी 7 थे। 123 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 123 के आंसर सी जेबी कृपलानी नहीं थे। 124 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मूल उद्देश्य थे। 124 के आंसर से सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र। 125 नंबर प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 125 के आंसर होगा ए केवल एक सही है। यह केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों के संबंध में ही मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है। 126 नंबर प्रश्न है, अर्जेंटीना किस धातु का अयस्क है। अर्जेंटीना किस धातु का अयस्क है। 126 के आंसर होगा ए चांदी का। 127 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। 127 के आंसर सी प्रकाश वर्ष। 128 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं। 128 के आंसर डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। 129 नंबर प्रश्न है, लुमेन किसका मात्रक है। लुमेन किसका मात्रक। 129 के आंसर बी ज्योति फ्लक्स का है। 130 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। 130 के आंसर होगा सी पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। 131 प्रश्न है, हवा एक क्या है। हवा एक क्या है। 131 का आंसर होगा डी दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण है। 32 नंबर प्रश्न है, पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है। 32 के आंसर होगा बी दाब का। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। 133 के आंसर होगा ए बल एवं दाब के विमीय सूत्र समान नहीं है। 134 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं। 134 के आंसर है ग्रेफाइट। 135 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं की आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। 35 के आंसर होगा ए लाइसोसोम को कहते हैं। 136 नंबर प्रश्न है, डीएनए के एक तंतुगत स्टेट से आरएनए में आनुवांशिक सूचना की प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। 136 के आंसर बी अनुलेखन कहलाती है। 137 नंबर प्रश्न है, अदिश राशि है। अदिश राशि क्या है। एक ऊर्जा है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। 38 नंबर, डीएनए के 2 स्टैंडर्ड बंधे होते हैं। डीएनए के 2 स्टैंडर्ड बंधे होते हैं। 138 के आंसर होगा ए हाइड्रोजन बॉन्ड से। 139 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। सदिश राशि है। 139 के आंसर है बेग एक सदिश राशि है। द्रव्यमान लंबाई समय अदिश राशि है। 140 नंबर प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है।
पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? 140 का आंसर होगा सी, द्रव्यमान। नेक्स्ट है 141, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। 141 का आंसर डी, गुणसूत्रों में। 142 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होते? निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होते? 142 का आंसर होगा बी, लाल रक्त कोशिकाओं में। 143 नंबर प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। 143 का आंसर बी, टॉर्क। 144 नंबर प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी? डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी? 144 का आंसर बी, वाटसन तथा क्रिक की। 145 नंबर प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की क्या होती है? 145 के आंसर से समान त्वरण होती है। 146 नंबर प्रश्न है, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। 146 का आंसर होगा बी, प्रोटीन संश्लेषण होता है। 147 नंबर प्रश्न है, नवंबर 20 नवंबर से 24 नवंबर तक चले त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती की मेजबानी मालदीव ने की। इस त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास में मालदीव भारत के साथ तीसरा देश कौन सा था? 147 का आंसर होगा डी, श्रीलंका था। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने खनिज अन्वेषण के लिए प्रयत्न योजना के ई पोर्टल का उद्घाटन किया? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने खनिज अन्वेषण के लिए प्रयत्न योजना की ई पोर्टल का उद्घाटन किया? 148 का आंसर होगा ए, कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी। 149 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत और फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का कौन सा संस्करण फ्रांस के ड्रैगुइगन में हुआ था? ड्रैगुइगन में हुआ था। 149 का आंसर ए, छठा संस्करण हुआ था। 150 नंबर प्रश्न है, भारत और किस देश ने भारत में 6.71 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए डील को मंजूरी दी है? भारत और किस देश ने भारत के 6.71 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए डील को मंजूरी दी है? 150 का आंसर होगा ए, रूस की कंपनी है असॉल्ट कंपनी। दोस्तों बताइएगा सेट कैसा रहा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जो नए फ्रेंड है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।